नमोस्तोचार श्री इंजीनियर पीसी जैन गुना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में सिंहासन के पीछे जो अशोक वृक्ष लगा रहता है उसकी अवगाहना कितनी होती है? क्या यह अवगाहना प्रत्येक तीर्थंकर के लिए अलग अलग होती है? क्या अशोक वृक्ष किसी वृक्ष का प्रतीक है? जहाँ समस्त शोक समाप्त हो गए हैं, ऐसा अशोक वृक्ष यह प्रतीक स्वरूप है। और इसकी जो अवगाहना है, प्रत्येक तीर्थंकर जो हैं उनकी जो शरीर की अवगाहना है उससे 12 गुना बड़ी होती है। जैसे 500 धनुष की अवगाहना ऋषभदेव की है, तो उससे 12 गुना और लगा लीजिए, उतनी बड़ी अशोक वृक्ष की अवगाहना होगी। महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाहना है, तो उससे 12 गुणी जो है वह अशोक वृक्ष की अवगाहना होगी। तो प्रत्येक तीर्थंकर की जितनी जितनी अवगाहना है उससे 12 गुना लगाते जाइए, उतनी अशोक वृक्ष की अवगाहना होती है। नमोस्तोचार श्री तरुणा छावड़ा गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं कि 10 मन का, 10 वचन का, 12 काय का एवं 32 प्रकार के समायिक में दोष लगना होवे तो सर्व मिथ्या होवे। तो 10 मन का, वचन का, इसका क्या तात्पर्य है? जब हम सामायिक करते हैं तो 32 प्रकार के दोषों को टाल के करना चाहिए, यह इसका अर्थ है। ऐसे जब हम कायोत्सर्ग करते हैं उस समय भी 32 प्रकार के दोष टाल करके करना चाहिए। ऐसे ही हम आहार करते हैं तो आहार के समय भी 32 प्रकार के जो दोष होते हैं उनको टाल करके आहार ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ जो 10 प्रकार के मन संबंधी बातें हैं, जैसे अविवेक नाम का दोष है, विवेक बिना सामायिक करना, ये भी एक दोष है। यशोवांछा, यश कीर्ति से सामायिक करना, लाभ वांछा, धन आदि के लाभ की वांछा से सामायिक करना, गर्व दोष, घमंड अहंकार सहित करके, ये सब मन संबंधी हैं। ये 10 प्रकार के मन संबंधी इस प्रकार से होते हैं, आप आगम से जान लेना। भय दोष संबंधी, निदान दोष संबंधी, संशय दोष, रोष दोष, अविनय दोष और अबहुमान दोष, इस प्रकार से ये 10 प्रकार के मन संबंधी दोष होते हैं, उनको दूर करके समायिक करना चाहिए। वचन संबंधी में जैसे कुत्सित वचन बोलना कुवचन दोष है, सहसा कार्य शीघ्रता से बोलना इस प्रकार का वचन दोष है, स्वच्छंद प्रकार से बोलना स्वच्छंद दोष है, संक्षेप में बोलना ये भी दोष है, कलह करके बोलना ये भी दोष है, विकथा कहना हास्य दोष है, अशुद्ध दोष है, और निरपेक्षा, मुम्मण आदि अनेक प्रकार की ये 10 प्रकार के जो वचन संबंधी जो कुत्सित कार्य हैं वो दोष होते हैं। काय संबंधी है हिलना डुलना, पैर हिलाना, भौं हिलाना, हाथ पैर हिलाना, संकेत करना आदि काय संबंधी जो हैं 12 प्रकार के दोष हैं। इस प्रकार से 32 प्रकार के दोष के अभाव करके समायिक करना चाहिए। नमोस्तोचार श्री बाहुबली उपाध्याय सोलापुर, राजकुमार जैन शिवपुरी, विजय बोलकर जैन परवणी महाराष्ट्र, इन तीनों की एक ही शंका आई हुई है। शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज जो पंक्ति है इसका क्या अर्थ है? ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति ही पूरे पूरे, ये शब्द आता है। हम शांति धारा में यही पढ़ते आए हैं और यही पढ़ना चाहिए। लोगों ने ओम सुदर्शन महाराज को निकाल करके अस्मभ्यम लगा करके जोड़ दिया है शांति पाठ में। देखिए, ओम सुदर्शन महाराज का लोगों ने अर्थ नहीं समझा। सुदर्शन समझ लिया सुदर्शन सेठ महाराज हुए, उनके बारे में समझ लिया, ऐसा नहीं है। सुदर्शन, दर्शन मतलब होता है दृष्टि, दर्शन मतलब होता है मत। जैसे दर्शन, सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, ऐसे जैन दर्शन। तो जैन दर्शन कैसा है? सुदर्शन है, सम्यक दर्शन है, सच्चा दर्शन है, सच्चा मत है, सच्ची दृष्टि है, ऐसा महाराज। तो सच्चा दर्शन रूपी महाराज, ऐसा संबोधन किया गया। ओम से सहित, पंच परमेष्टि से सहित सुदर्शन, सच्चा दर्शन रूपी हे महाराज, आप ही विक्रम हैं, आप ही चक्र हैं, आप ही तेज हैं, आप ही बल हैं, आप ही शौर्य हैं। और ऐसे शौर्य चक्र बल आदि को मेरे में क्या करो? पूर्ण करो, मेरे में भी ऐसा ही भर दो। इस प्रकार की भावना भाई गई है वहाँ पर। तो सुदर्शन के अपन 2 अर्थ लगा सकते हैं। एक तो सम्यक दर्शन रूपी महाराज, क्योंकि रत्नात्रय में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सम्यक दर्शन, एक अर्थ ये लगा सकते हैं। दूसरा अर्थ है जो मत वाला, दृष्टि वाला जो दर्शन है, वो अर्थ को लगा सकते हैं कि जैन दर्शन ही सबसे बड़ा महाराज है हमारे लिए, और वही हमारी रक्षा कर सकता है, वही हमारे लिए तेज है, विक्रम है, शौर्य है, वीर है आदि, ओम से सहित।
तो इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ लगाना चाहिए और इसको निकालना नहीं चाहिए। अज्ञानियों ने इसको निकाल करके बहुत बड़ी गलती की है। नमोस्तु आचार्य श्री। भावेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, सभी स्वर्ग के देवी देवता अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं? सभी देवी देवता लोग अपने अपने भावों के अनुसार वहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। कोई धर्म रूप में अपना समय व्यतीत करता है, कोई भोग प्रधान में अपना समय व्यतीत करता है, कोई रमणीक स्थानों में घूम कर के अपना समय व्यतीत करता है, कोई तीर्थ वंदना अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करना, कोई पूजा पाठ अभिषेक पूर्वक आदि अनेक प्रकार से, कोई चर्चा पूर्वक घूम करके, तो अनेक प्रकार से अपने अपने वो सुख जिसमें उनको लगे, जिसमें उनको अच्छा लगे वैसे कार्य करते हुए अपना आयु काल व्यतीत करते हैं। कोई देवता ऐसे हैं कि अपने विमान को छोड़ के भी नहीं जाते हैं, सर्वासिद्धि के हैं, तत्व चर्चा में ही लगे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान के कल्याणक मात्र में ही आते हैं, बाकी समय नहीं आते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक तरह से अपने अपने भाववंगना अथवा वहाँ की जो उनकी व्यवस्था है उनके अनुरूप ही अपना समय वह व्यतीत करते हैं। और ये सुख के काल होते हैं और सुख के काल कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। निर्मल कुमार जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, जीव द्रव्य का विशेष गुण नित्यता और ध्रुवता को कैसे सिद्ध करता है, यह किस अपेक्षा से है? जीव गुण में जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण सदा ज्ञान गुण ही रूप रहेगा, अज्ञान गुण रूप नहीं रहेगा। ये उसकी अपनी नित्यता है और यह ज्ञान गुण जो है अनादि से अनंत काल तक है, यह उसकी ध्रुवता है। तो इस प्रकार से जीव में उसके ज्ञान गुण की नित्यता और ध्रुवता इस प्रकार से सिद्ध होती है। ऐसे अन्य द्रव्यों में भी अपने जो विशेष गुण हैं उनकी इसी प्रकार से नित्यता और ध्रुवता आप सिद्ध कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अलका कोठारी भीलवाड़ा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं, अनुव्रत लेने में अभक्ष्य वस्तु का त्याग करना पड़ता है क्या, तथा अनुव्रत लेने से 5वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है क्या? देखिए, जब 5 अणुव्रत लेते हैं तो ये दूसरी प्रतिमा में आ जाता है। पहली प्रतिमा में ही हमारे अवक्ष का त्याग हो जाता है, अष्टमूल पालन करना पड़ता है, सप्तव्यसन का त्याग करना पड़ता है। तो दूसरी प्रतिमा में तो वस्तु का त्याग मतलब क्या, वस्तुओं की अपन प्रग्रह की परिमाण की सीमा बनाते हैं तो वो वस्तुओं का त्याग होता है। परिग्रह परिमाण संबंधी, भोग परिमाण संबंधी, इस प्रकार से हिंसा अधिक नहीं करना, झूठ ज़्यादा नहीं बोलना, चोरी बड़ी नहीं करना, कुशील नहीं करना और परिग्रह के प्रति ज़्यादा आसक्ति नहीं लेना। इस प्रकार से अपन वस्तुओं का त्याग होते जाता है। और जो अनुव्रत को ध्यान पूर्वक से करता है, अवक्ष का सेवन नहीं करता है, अशुद्ध वस्तु का सेवन नहीं करता है, सामायिक आदि का व्रत का पालन करता है तो उसका 5म गुण स्थान हो जाता है। सम्यक दर्शन सहित अनुव्रतों का पालन करने वाले का 5म गुण स्थान हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं, निंदा के साथ आहार लेना धूम नाम का दोष है, तो निंदा के साथ आहार लेना इसका क्या तात्पर्य है? मुनिराज 46 दोषों को टाल करके आहार लेते हैं, उसमें एक धूम नाम का दोष होता है जिसमें श्रावक की बुराई करते करते आहार लेना। जैसे श्रावक, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है, तुम्हें कुछ खिलाना नहीं आता है, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है, इस प्रकार से उसकी बुराई तो खूब कर रहे और फिर भी उसी के हाथ से उसी का भोजन भी ग्रहण करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का श्रावक की निंदा करते करते और श्रावक के यहाँ ही आहार ग्रहण करना ये असमता है, विषमता है। ऐसे परिणाम करके आहार ग्रहण करने वाले को धूम नाम का दोष लगता है। आचार्यों ने कहा ये पाप का कारण होता है, मुनिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। सुषमा अनिल रूंगे हॉस्पिटल कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं, असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जितना जान सके वो संख्यात है, अवधि ज्ञान मनः परज्ञानी जितना जान सके वो असंख्यात है और केवली जितना जान सके वो अनंत है। यही इन तीनों में अंतर है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।